वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंबशन ऑफ फ्यूल। कंबशन ऑफ फ्यूल को हम अलग अलग टाइप ऑफ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल। तो आज हम सॉलिड फ्यूल के कंबशन के लिए कुछ बेसिक रिएक्शंस और कुछ जनरल फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट विथ सम बेसिक रिएक्शंस। जब भी हम किसी सॉलिड फ्यूल का कंबशन करते हैं तो उसमें जो मेजर एलिमेंट होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, तो उनका कंबशन होता है। एंड कंबशन मीन्स बर्निंग ऑफ फ्यूल या बर्निंग ऑफ एलिमेंट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। तो इसी रिस्पेक्ट में अगर हम पहली रिएक्शन को कंसीडर करें तो सपोज वी आर हैविंग कार्बन। जब कार्बन का कंबशन होता है तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। और अगर इस रिएक्शन में जो टाइप ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास हैं, कार्बन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इनका रिलेशन हम बाय वेट कंसीडर करें तो हमारे पास जो कार्बन है उसका अमाउंट होता है 12, ऑक्सीजन वी आर हैविंग इज़ 32, ये इनका एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है 44 बाय वेट। अब बाय वेट में यूनिट में हमारे पास ग्राम, किलोग्राम, कोई भी चीज़ हो सकती है। सिमिलरली मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रिएक्शन, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के कंबशन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट होता है वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में। और इस रिएक्शन को भी अगर हम सिमिलरली बाय वेट को रिलेट करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, यहाँ टोटल 4 नंबर ऑफ एटम्स हैं तो वी आर हैविंग 4, और ऑक्सीजन हमारे पास होता है 16, 2 एटम्स यानी एक मॉलिक्यूल है तो 32 हुआ। वाटर के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, और इसका सम टोटल हमारे पास निकल कर आता है 36। 2 वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट की है। मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड रिएक्शन, सपोज वी आर हैविंग सल्फर, और इस सल्फर को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी आफ्टर कंबशन सल्फर कन्वर्ट हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में। इस रिएक्शन को भी अगर हम बाय वेट को रिलेट करते हैं तो हमारे पास आता है सल्फर का एटॉमिक वेट 32, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32, और सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है बाय वेट 64 यूनिट्स। अब ये 64 या 32 ग्राम में भी पॉसिबल है, किलोग्राम में भी पॉसिबल है। ऐसे ही अगर हम एक और एलिमेंट की बात करते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन इज़ अ नॉन कंबस्टिबल एलिमेंट, इसलिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कोई कैलोरीफिक वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं देता है। दीज आर सम बेसिक रिएक्शंस। अब अगर इन रिएक्शंस के बेसिस पर हम अपने आगे के फॉर्मूलों की बात करें तो उन फॉर्मूलों के साथ साथ हमारे पास कुछ और ऐसे कोरिलेशंस हैं जो कोरिलेशन हमारे यूज़फुल होंगे। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं ऑक्सीजन इन एयर, यानी ऑक्सीजन का कितना प्रपोर्शन एयर के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन इन एयर अगर हम बात करें तो हम 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बाय वेट। अगर 100% एयर की बात कर रहे हैं तो उस 100% एयर में बाय वेट केवल 23% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और अगर हम इसी प्रपोर्शन को बाय वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, बाय वॉल्यूम हमारे पास 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है इन एयर। जैसे हमने ऑक्सीजन और एयर का रिलेशन देखा है, इसी तरीके से हम एक और रिलेशन ऑक्सीजन और एयर के वेट और वॉल्यूम में भी कंसिडर कर सकते हैं। यानी अगर हम इन दोनों को कोरिलेट करें एट एनटीपी, तो एनटीपी पर किसी भी सब्सटेंस का वेट और वॉल्यूम का जो रिलेशन है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। सपोज वी आर हैविंग 28.94 किलोग्राम ऑफ एयर, तो दैट विल बी इक्वल टू 22.4 मीटर क्यूब volume of air. So if we need to convert the weight of air into volume of air, then we can use this relation. Similarly, अगर ये वैल्यू हमारे पास किलोग्राम की जगह ग्राम में आती है तो 28.94 ग्राम ऑफ एयर, तो दैट विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ एयर, वेयर 28.94 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। तो किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो मॉलिक्यूलर वेट एनटीपी पर 22.4 वॉल्यूम के इक्वल होता है। अगर मीटर क्यूब की बात कर रहे हैं तो किलोग्राम का कन्वर्जन है, और अगर हम ग्राम की बात कर रहे हैं तो कन्वर्जन होगा लीटर की फॉर्म में।
जैसे एयर का कोरिलेशन है, सिमिलरली हमारे पास ऑक्सीजन का भी कोरिलेशन होता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32। तो इफ़ वी आर हैविंग 32 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका कन्वर्जन होगा 22.4 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन में। एंड इफ़ वी आर हैविंग 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका कन्वर्जन होता है 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, अगर वैल्यू हमारे पास किलोग्राम में है तो कन्वर्जन मीटर क्यूब में हो रहा है, अगर वैल्यू हमारे पास ग्राम में है तो कन्वर्जन लीटर की फॉर्म में हो रहा है। ऐसे ही हमने एयर में भी देखा। एंड इन दिस कोरिलेशन 32 इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। सो हमने अभी तक टोटल 3 कॉन्सेप्ट की बात की है। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारा जो कंबशन ऑफ फ्यूल है उसमें कौन कौन से एलिमेंट किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमने देखा ऑक्सीजन और एयर का कोरिलेशन। फिर हमने देखा कि अगर हमें वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो तो हम किस तरीके से एयर और ऑक्सीजन के वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द कैलकुलेशन पार्ट, जिसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी डिफरेंट फॉर्मूलाज की। तो सबसे पहली जो कैलकुलेशन हमारे पास निकल कर आती है, या सबसे पहला फॉर्मूला जो हम इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ वेट और क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। वेट और क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करने के लिए हम अपनी रिएक्शंस को यूटिलाइज करते हैं। रिएक्शंस में हमारे पास होता है 32/12 पार्ट ऑफ कार्बन प्लस 8 H-O/8 प्लस सल्फर। नीचे लिखे हुए फॉर्मूले को हम कोरिलेट कर सकते हैं इन रिएक्शंस के साथ में। रिएक्शन के अकॉर्डिंग 12 ग्राम या 12 पार्ट बाय वेट कार्बन के लिए रिक्वायरमेंट होती है 32 ग्राम ऑक्सीजन की, ऐसे ही 4 पार्ट के लिए 32 ग्राम की, ऐसे ही 32 पार्ट के लिए 32 सल्फर की। तो इसी के बेसिस पर हमारा पहला फॉर्मूला यहाँ निकल कर आया है, जिस फॉर्मूले में हमने मेंशन किया है 32/12 कार्बन के लिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कोरिलेशन होता है, इसको हम पहले की वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इसको O/8 की फॉर्म में कंसिडर करते हैं। और सल्फर के लिए क्योंकि 32 और 32 दोनों का अमाउंट इक्वल था, इसलिए 32/32 सल्फर, तो ये सेम वैल्यू हमारे पास रह जाती है 1 सल्फर की फॉर्म में। अगर इसको हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले के साथ में कंसिडर करें तो सेकेंड फॉर्मूला हम यहाँ पर लेकर चलते हैं वेट ऑफ एयर का। वेट ऑफ एयर के लिए हमने जो ऊपर कोरिलेशन देखा था कि कितनी बाय वेट और बाय वॉल्यूम कितनी ऑक्सीजन एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, तो उसी की हेल्प से हम वेट ऑफ एयर की कैलकुलेशन करते हैं। वेट ऑफ एयर निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए वेट ऑफ ऑक्सीजन। इस वेट ऑफ ऑक्सीजन को अगर हम रिलेशन के हिसाब से देखें तो 23% ऑक्सीजन बाय वेट प्रेजेंट होती है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट वेट ऑफ एयर। नेक्स्ट वी हैव इज़ वॉल्यूम। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को। जब हमें वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की कैलकुलेशन करनी होगी तो ये इक्वल होता है वेट ऑफ ऑक्सीजन। इस बार हमें वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो हम 22.4 वाले रिलेशन को यूज़ करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 22.4 एंड डिवाइडेड बाय 32। हियर 32 इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ हम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट अप वी हैव इज़ वॉल्यूम ऑफ एयर। जैसे हमने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के लिए फॉर्मूला यूज़ किया है, बिल्कुल इसी तरीके से हम वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ एयर को कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर में। तो वेट ऑफ एयर मल्टीप्लाइड बाय 22.4 एंड डिवाइडेड बाय 28.94, because 28.94 is the molecular weight of air. Last formula we are having is again volume of air. अगर हम वॉल्यूम ऑफ एयर को एक और तरीके से कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास एक रिलेशन होता है कि एयर के अंदर 21% बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है तो उसकी हेल्प से भी हम वॉल्यूम ऑफ एयर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फिफ्थ फॉर्मूला विच इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर हम इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास वेट ऑफ एयर है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इफ़ वी आर हैविंग वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन तो हम ये फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये टोटल 5 फॉर्मूले हैं, जिन 5 फॉर्मूलों की हेल्प से हम अपनी कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड करेंगे। So in next video I will discuss the numerical which is based on these formulas and combustion of solid fuel. I hope आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे, and if you are having any kind of query or suggestion तो you can write down in comment box. Thank you so much.